नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। देखिए, इस वक्त की बहुत बड़ी खबर, ब्रिटेन में मैनचेस्टर में बड़ा आतंकी हमला हुआ है और ये हमला हुआ है ज्यूज कम्युनिटी के एक प्रार्थना घर के बेहद करीब। सवाल जिसके बाद ये पूछा जा रहा है कि क्या यहूदियों को टारगेट किया गया मैनचेस्टर में, क्या यहूदियों पर हमला करने की कोशिश की गई। पहले ये पूरा घटनाक्रम क्या हुआ इसको आप समझिए, और जो बड़ी बात इसमें निकल के आ रही है, क्या ये किसी प्रकार पे गजा में जो अटैक हो रहे हैं उसका गुस्सा था। ये अभी बड़ी देखने की बात है, ये चीज़ें साफ नहीं है, लेकिन जो घटनाक्रम हुआ पहले आप उसको समझिए। देखिए, मैनचेस्टर में सुबह 9:34 पर वहाँ का जो टाइम है उसके मुताबिक पुलिस को एक कॉल आई जिसमें ये कहा गया कि एक शख्स ने सड़क के किनारे खड़े कई लोगों को कार से रौंद दिया है और उसके बाद जो है वो फायरिंग भी की गई है और चाकू से हमला भी किया गया है। इस तरह की कॉल पुलिस को दी गई। उसके बाद पुलिस की कॉल के बाद पुलिस फ़ौरन मौके पर पहुंचती है मैनचेस्टर के इस इलाके में। वहां पे पहुंचने के बाद हमलावर के साथ एनकाउंटर होता है पुलिस का, और पुलिस वालों ने जो हमला करने वाला शख्स था उसको गोली मार दी जिसमें उसकी मौत हो गई। देखिए, इस हमले के बाद 9:37 के आसपास की जो बात है, पुलिस का जो वायरलेस होता है उसमें प्लेटो कोड वर्ड एक होता है, इसका अनाउंसमेंट किया गया। ये अनाउंसमेंट तब होता है जब किसी घटना को आतंकवादी घटना करार दिया जाता है, यानी इसे टेरर एक्टिविटी करार दिया गया और इसको बेहद गंभीरता के साथ लिया गया। और जैसी प्लेटो अनाउंसमेंट हुआ, सब तरफ अलर्ट हो गया, हॉस्पिटल्स अलर्ट हो गए, पूरी जितनी सिक्योरिटी है मैनचेस्टर की वो अलर्ट हो गई और फौरन मौके पर वो पहुंचे, जहां पे जाके पता चला कि सड़क के किनारे 4 लोग खड़े हुए थे, काफ़ी भीड़ थी। एक शख्स ने कार उनके ऊपर चढ़ा दी, उसके बाद फायरिंग भी की और चाकुओं से भी हमला किया। उसके बाद पुलिस के साथ एनकाउंटर हुआ और वो शख्स मारा गया। अब देखिए, ये जो पूरी घटना हुई है इसमें जो सबसे नोटिसेबल बात है, यह घटना योम किप्पुर के दिन हुई है। ये एक फेस्टिवल है जो यहूदियों के लिए सबसे पवित्र दिन होता है। यहूदी इसे प्रायश्चित का दिन मानते हैं। देखिए, ये एक फेस्टिवल होता है ज्यूस का जो कि सेलिब्रेट किया जाता है, होता है, जिसे प्रायश्चित का दिन मानते हैं, इसे मनाया जाता है। और जहाँ पे ये हमला हुआ है वहाँ पे बेहद करीब जो है मैनचेस्टर के एक प्रार्थना स्थल में हुई गंभीर घटना के बाद सीएसटी पुलिस और स्थानीय यहूदी समुदाय साथ मिलकर काम कर रहे हैं, इस तरह का बयान सामने आया है। ये एक संगठन है मैनचेस्टर में जो काम करता है ज्यूस का, इसने बयान दिया है। ये यहूदी वर्ष के सबसे पवित्र दिन एक भयावह हमला प्रतीत होता है। अब देखिए, जो ज्यूस कम्युनिटी है वो ये बता रही है कि ये ज्यूस का जो प्रार्थना स्थल था वहाँ पे ये हमला हुआ है, उसके बेहद करीब ये हमला हुआ है, और उनका मानना ऐसा है कि इसमें ज्यूस को टारगेट करने की कोशिश की गई है। जो अभी तक बातें निकल के सामने आई है, इस पूरी घटना में 2 लोगों की मौत की पुष्टि हो गई है, जो बातें सामने आई। अब इसमें बड़ा सवाल ये है कि ये हमला किसने किया। क्या ये हमले का किसी तरह से किसी संगठन से कोई कनेक्शन है, या किसी शख्स ने, हमला करने वाले शख्स ने गजा में जो हमले हो रहे हैं उसकी वजह से, उस गुस्से की वजह से ये हमला किया। इस तरह के हमले हमने पहले भी देखे हैं। अमेरिका में इस तरह का हमला हुआ जिसमें 2 एम्बेसडर्स थे, एम्बेसी के 2 कर्मचारी थे इसराइल के, जिनकी मौत हो गई थी। उसके बाद कई और हिस्सों में इस तरह के गुस्सा देखने को मिला। इसराइल के अंदर भी इस तरह के अटैक हुए। अब एक बार इंग्लैंड में मैनचेस्टर में ये फिर से इस तरह का हमला हुआ है जिसमें एक शख्स ने जो है वो ज्यूज कम्युनिटी के को टारगेट करने की कोशिश की है। ज्यूज कम्युनिटी के एक जो धर्म स्थल है वहाँ पे ये हमला हुआ। अब सवाल ये है कि ये जो हमला करने वाला शख्स था, क्या ये किसी संगठन से जुड़ा हुआ है, हमास या किसी इस तरह के संगठन से जुड़ा हुआ है, या फिर गजा में जिस तरह से हमले हो रहे हैं उसके खिलाफ बड़ा गुस्सा देखा जा रहा है। इसराइल के खिलाफ बड़ा गुस्सा देखा जा रहा है। कई देशों में प्रदर्शन हो रहे हैं। कल हमने देखा ट्यूनीशिया में लाखों लोग सड़कों पे थे जो प्रदर्शन कर रहे थे। इस तरह के कई प्रदर्शन इटली में, यूरोप में, कई देशों में देखने को मिल रहे हैं। क्या इसी तरह का गुस्से की वजह से इस शख्स ने ये कदम उठाया है? एक ब्रिटेन की पुलिस जो है वो इस मामले की जांच कर रही है। अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि ये हमला करने वाला शख्स कौन था और उसका क्या वाकई गजा से कोई कनेक्शन है। क्या गजा में जो हमले हो रहे हैं इसकी वजह से वो आक्रोशित था, गुस्से में था, इसलिए उसने हमला किया, या इसका सच क्या है। लेकिन एक बात साफ है कि इसमें ज्यूज कम्युनिटी को टारगेट करने की कोशिश की गई है, यहूदियों पर हमला है, क्योंकि यहूदी सेंटर के पास ये हमला है और उसी से जोड़कर इसको देखा जा रहा है। और ये माना जा रहा है कि इस जांच के बाद कई फैक्ट निकल के सामने आएंगे कि ये हमले की असली वजह क्या रही।
और इस शख्स को लेकर भी इन्वेस्टिगेशन हो रहा है कि ये कैसे मैनचेस्टर में अंदर आया था, क्या मैनचेस्टर का ही रहने वाला है या इसका गज़ा से भी कोई कनेक्शन है, क्या वो कोई फ़िलिस्तीनी संगठन से जुड़ा हुआ है। इस तरह की तमाम बातें हैं, कयास चल रहे हैं। अभी तक कोई इसमें फैक्ट सामने नहीं आया है, लेकिन जिस तरह से ये हमला हुआ इसने ज्यूज़ कम्युनिटी को लेकर एक बार फिर कई सवाल खड़े कर दिए हैं और गज़ा को लेकर जो गुस्सा भड़कता लोगों में दिख रहा है उसको लेकर भी कई सवाल खड़े हैं। अब इस हमले की वजह क्या थी, जैसे ही हमें पता चलेगा, इसका एग्जैक्ट अपडेट क्या आ रहा है हम आप तक पहुंचाएंगे। थैंक यू सो मच।